महाराष्ट्र और हरियाणा में आज पोलिंग का दिन, मतदान का दिन, और महाराष्ट्र में इस बार अब तक का सबसे दिलचस्प विधानसभा चुनाव माना जा रहा है, क्योंकि बड़े गठबंधन टूट गए और 25 साल से शिवसेना बीजेपी का गठबंधन था वो टूट गया। कोई 10 साल से ज़्यादा से एनसीपी और कांग्रेस साथ सरकार चला रहे थे और वो गठबंधन टूट गया। इस वक्त चुनौती है उम्मीदवारों के सामने भी और मतदाताओं के सामने भी। उन्हें सोच समझ कर वोट डालना होगा। जिन पार्टियों को वो साथी समझते रहे हैं वो एक दूसरे पर कटाक्ष कर रही हैं, कीचड़ उछाल रही हैं, और ऐसे में किस उम्मीदवार को किस मुद्दे पर वोट देंगे, ये है चुनौती मतदाता के सामने, आपके सामने, और यही इस चुनाव को दिलचस्प बनाता है। यहाँ पर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कड़ी सुरक्षा के इंतज़ाम। सुरक्षा बल, केंद्रीय सुरक्षा बलों का इस्तेमाल किया जा रहा है और साथ ही पुलिस और दूसरे राज्यों से कमांडो बुलाए गए महाराष्ट्र में। कुछ महत्वपूर्ण उम्मीदवारों के नाम आपको बता दें। मुक्तिनगर से एकनाथ खड़से बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं, जिनका मुकाबला पुरुषोत्तम पाटिल से होगा जो कांग्रेस के हैं, और चंद्रकांत पाटिल जो शिवसेना से उनसे होगा। परली में बीजेपी के पंकजा मुंडे पर सबकी नजर होगी। इन्हें सीएम पद के उम्मीदवार के तौर पर क्या पेश किया जा रहा है, ये चर्चा रही है। गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे परली से चुनाव लड़ रही हैं। पृथ्वीराज चौहान जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे, कराड़ साउथ से लड़ रहे हैं। चुनाव के कुछ दिन पहले उन्हें इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि एनसीपी ने साथ छोड़ दिया था। उन पर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो मास नेता नहीं है, जनता के नेता नहीं है। जिन आरोपों को वो खारिज करते रहे, वो कहते रहे कि वो लोकसभा चुनाव एक अरसे से जीत रहे हैं। उनका मुकाबला है शिवसेना के अजिंक्य पाटिल से। माहिम में, मुंबई के माहिम में नितिन सरदेसाई एमएनएस से लड़ रहे हैं, सदा सरवनकर शिवसेना से। नागपुर साउथ वेस्ट की बात करें तो बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस ये एक और उम्मीदवार माने जा रहे हैं बीजेपी के सीएम पद के लिए, प्रदेश अध्यक्ष वहां के। प्रफुल्ल विनोद कांग्रेस से उनका मुकाबला है, और शिवसेना ने किशन चंद पंजू को उनके सामने उतारा है। बीजेपी के विनोद तावड़े बोरीवली से चुनाव लड़ रहे हैं। और औरंगाबाद ईस्ट की बात करें तो राजेंद्र दर्डा, कांग्रेस के जो राजेंद्र दर्डा हैं, औरंगाबाद ईस्ट से चुनाव लड़ रहे हैं। काफी विवादों में रहे राजेंद्र दर्डा। कलीना सीट से मुंबई की कृपा शंकर सिंह, कांग्रेस के नेता, उनका मुकाबला शिवसेना के संजय पोतनीश से, एनसीपी के कप्तान मलिक से। इंदापुर सीट जो है वहां कांग्रेस के हर्षवर्धन पाटिल का मुकाबला हो रहा है एनसीपी के दत्तात्रेय विठोबा भरने से, और बीजेपी के मौली हरिभाऊ वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। और मुंबई की एक मशहूर जो कॉलोनी, जो जगह है रहने की, पेडर रोड, वहाँ मौजूद है सुनील सिंह। वहीं चलते हैं। सुनील, पेडर रोड में महान हस्तियाँ भी रहती हैं, मुंबई कर रहते हैं, और आज वहाँ क्या वोट देने पहुँचे हैं सुबह से लोग? बिल्कुल महराज, शुरू में 6:30 बज रहे थे तो हमें लगा कि शायद यहाँ पर लोकसभा जैसा उत्साह इस बार नहीं है, लेकिन तुरंत जैसे ही 7 बजने आया यहाँ पर हमने देखा था कि लंबी कतार लग गई थी। यानी उस दिन जैसा ही लोकसभा जैसा ही उत्साह इस जो एक्टिविटी हाई स्कूल जो है पेडर रोड पे, जो समनाथ बस्ती है, यहाँ पर ज्यादातर जो व्यवसायिक लोग रहते हैं, आरबीआई के गवर्नर रघुराम राजन यहाँ पर रहते हैं, एचडीएफसी लिमिटेड के दीपक पारेख यहीं रहते हैं, यहीं पर वोट डालने आते हैं। तो यहाँ पर भी धीरे टर्नआउट हुआ है, यानी लोग बड़ी संख्या में उतर रहे हैं। और जो हमने लोगों से बात की तो यहाँ के लोगों का जो कहना है कि हमारा जो मुद्दा है इस बार भी विकास ही है और भ्रष्टाचार, यही 2 मुद्दे हैं, इन्हीं को लेकर हम यहाँ पर मतदान करने आए हैं। तो यहाँ पर जो उत्साह है वो काफी ज्यादा यहाँ फिलहाल देखने को मिला है, खास करके इस पेडर रोड पे लोगों में, मतदाताओं में, और लोग आगे आकर वोट देने आगे आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील आपका, पेडर रोड से सुनील। और पूरे महाराष्ट्र में और हरियाणा में हम आपको आंखों देखा हाल बताते रहेंगे। आज पोलिंग डे है, वहां पर महत्वपूर्ण दिन और दिलचस्प चुनाव, नतीजे जिसके आएंगे रविवार को 19 तारीख को। आप बन रही हैं एनटीवी इंडिया पर।